आज देश के दो दिग्गज कारोबारी धीरूभाई अंबानी की जयंती और रतन टाटा का जन्मदिन है। ये वो बिजनेस टाइकून जिन्होंने देश की तस्वीर को बदल कर रख दिया। कारोबार जगत की ये हस्तियां आज के युवाओं की प्रेरणा हैं। आइए आपको इनकी सफलता की कुछ कहानियों से रूबरू कराते हैं और कामयाबी के इनके कुछ मंत्र आपको सुनाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 28 दिसंबर, ये वो तारीख जिसने भारत के कारोबार जगत को दो नगीने दिए। दो ऐसे खास लोग जिन्होंने अपनी कामयाबी के कीर्तिमानों के साथ साथ भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सकारात्मक ट्विस्ट दिए और ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा का जन्मदिन है। ये इत्तेफाक है कि देश के दोनों दिग्गज कारोबारियों का जन्म एक ही तारीख में हुआ था। रतन टाटा 83 साल के हो गए हैं, जबकि धीरूभाई अंबानी का ये 89वां जन्मदिन है। इस मौके पर हम आपको दोनों दिग्गजों के व्यक्तित्व से रूबरू कराएंगे। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ और उनकी मृत्यु 6 जुलाई 2008 को हुई। उन्होंने हाई स्कूल तक शिक्षा ग्रहण की और उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। रतन टाटा के जीवन परिचय पर नजर डालें तो उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की शिक्षा हासिल की। 2008 में पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। बड़े फैसले ही हमेशा बड़े बदलाव लाते हैं, ये किंवदंती जीवंत करके दिखाई रिलायंस ग्रुप के सर्वे सर्वा धीरूभाई अंबानी और टाटा ग्रुप के कर्ता धर्ता रतन टाटा ने। उनकी सोच भारत में बड़े परिवर्तनों की वजह बनी। उनके फैसलों ने बड़े डिफरेंस पैदा किए। ऐसे में धीरूभाई अंबानी के 5 बड़े फैसलों पर नजर डालें तो उन्होंने 1950 के दशक में यमन में नौकरी छोड़कर भारत आने का फैसला किया और खुद का काम शुरू किया। फैसला नंबर 2, 1968 में रिलायंस फैब्रिक को विमल नाम दिया। सस्ते दाम में माल सीधे रिटेलरों तक पहुंचाया। फैसला नंबर 3, 1977 में बैंकों के फाइनेंस से इनकार के बाद उन्होंने पब्लिक इश्यू लाने का फैसला किया। फैसला नंबर 4, 1982 में कंपनी के शेयर गिराने का प्लान नाकाम किया। इसके लिए शेयरों को खरीदने का फैसला किया। फैसला नंबर 5, कच्चे माल के लिए किसी पर निर्भर न रहने का फैसला किया। इससे विमल फैब्रिक हमेशा बाजार में आगे रहा। अब रतन टाटा के 5 बड़े फैसलों पर नजर डालें तो फैसला नंबर 1, सन 2000 में टाटा ने चाय के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर टेटली का अधिग्रहण किया। फैसला नंबर 2, 2001 में टाटा की इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री हुई। अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप के साथ साझेदारी हुई। फैसला नंबर 3, 2007 में एंग्लो डच कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। ये यूरोप की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी है। फैसला नंबर 4, 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। फैसला नंबर 5, 2021 में एयर इंडिया को खरीदा। 68 साल बाद एयरलाइंस की टाटा ग्रुप में एंट्री हुई। कामयाबी का सफर कभी आसान नहीं होता। इन दोनों दिग्गजों को भी जीवन में कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। धीरूभाई अंबानी के L&T के चेयरमैन बनने से रिलायंस इंडस्ट्रीज को कई फायदे थे, लेकिन बाद में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। रिलायंस पर गैर कानूनी तरीके से L&T के शेयर खरीदने का आरोप लगा। इससे रिलायंस को नुकसान हुआ। रतन टाटा की असफलता की बात करें तो नैनो कार रतन टाटा का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। उनका विजन 1 लाख रुपए में लोगों तक कार पहुंचाने का था, लेकिन ये कार बिक्री के मोर्चे पर फेल साबित हुई। 2009 में लॉन्च हुई इस कार का प्रोडक्शन बिक्री न होने की वजह से 2019 में बंद कर दिया गया। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं उस देश के कारोबारी। यही वो लोग होते हैं जो देश में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। ऐसे में चाहे धीरूभाई अंबानी हो या रतन टाटा, दोनों से ही युवा कारोबारी काफी कुछ सीख सकते हैं। धीरूभाई से सीख मिलती है कि कारोबार में रिलेशनशिप नहीं पार्टनरशिप चलती है। किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचना जरूरी है ताकि उसका समाधान निकाला जा सके। असफलता से डरना नहीं बल्कि डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। सफलता के लिए पॉजिटिव अप्रोच की जरूरत है। रतन टाटा से युवा कारोबारी सीख सकते हैं कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, इसे अपनी आदत बनाओ। एक बार वादा करो तो चाहे जिंदगी में जितनी मुश्किलें आए, अपना वादा निभाओ। आपको सिखाने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। यहाँ सब कुछ खुद सीखना पड़ता है। आपकी गलती सिर्फ आपकी है। किसी को दोष ना दें, सीखें और आगे बढ़ें। हमेशा ही शांत और सौम्य बने रहें। छोटे से छोटे व्यक्ति से भी प्यार से मिलें। कामयाबी जितनी बड़ी होती है उसके पीछे विजन भी उतना ही बड़ा होता है और उस पर आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति भी उतनी ही मजबूत होती है।
धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा ने कामयाबी के जो झंडे गाड़े हैं, उनके पीछे अनथक मेहनत और इनके मन में आकार लेने वाले विचार हैं। धीरूभाई अंबानी की कामयाबी के राज की बात करें तो धीरूभाई मानते थे कि जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो दुनिया जीत सकते हैं। अगर सपना पूरा नहीं करेंगे तो कोई आपको नौकरी पर रखेगा और अपना सपना पूरा कर लेगा। गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो ये आपकी गलती है। अगर आपको कुछ कमाना है तो जोखिम लेना ही होगा, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। बड़ा सोचें, जल्दी सोचें, आगे का सोचें, क्योंकि विचार पर किसी का अधिकार नहीं है। रतन टाटा की कामयाबी के राज की बात करें तो कंपनी के तौर तरीके और कई अहम चीजों को समझने के लिए फैक्ट्री कर्मचारी की तरह काम करना। टाटा का मानना है कि जो लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं उसका उपयोग स्मारक बनाने में करना चाहिए। अगर तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप लंबी दूरी तय करना चाहते हैं तो सब कुछ साथ लेकर चलें। रतन टाटा सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करते, वो फैसले लेते हैं और उन्हें सही साबित करते हैं। रतन टाटा मानते हैं कि किसी व्यक्ति को उसके खुद के माइंडसेट के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।